मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार तुम्हें अभी नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। बाबा आज प्रश्न पूछते हैं कि ग्रस्त में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। तो उत्तर में बाबा समझा रहे हैं कि कर्म करते व्यवहार में अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब ये हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है, वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े शंख चक्र आदि हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं, और उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्मो। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहां ही फिर किसी को मारते हैं। बाप को तो याद करते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ,
राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव बाबा को शिव शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी वे कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही आरफन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्युग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, ना रोना ना पीटना, इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसी को मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ये राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं कि हमको राम राज्य नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता और रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। आज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो धरती की उथल पथल भी होती है। हीरे सोने के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूं तो फिर मुझे पूज्य कौन बनाएगा। मैं न पतित बनता हूँ ना बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको जलाते आते हैं। इस समय सब पाप आत्माओं की दुनिया है। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम। छठ त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि इस समय सब हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता। सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सत्युग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है, यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है तो अन्न दोष लगता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए
परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, तो ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। सत्यों की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। ये थोड़े कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे, दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे, अब बैगर बन पड़े हो, और फिर बैगर टू प्रिंस बनना है। भारत बैगर है। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं, तो जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं? अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य किया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो। दुख धाम को भूलते जाओ। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ। तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। इसीलिए तो दुनिया वाले पहचान नहीं पा रहे ना, क्योंकि सब कुछ गुप्त है। रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है कि माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है। सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधेरा है। भारत में गुरु तो बहुत हैं। हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं। हम ईश्वर हैं, फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कहकर किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला ही नहीं है। डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाप तो वर्षा देते हैं। रावण दुश्मन है, इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कभी जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो रावण क्या चीज है? अभी तुमको मालूम पड़ा है। क्या है रावण? हमारे विकार ही हैं। तो सत्युग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे कि अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होगी ना। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े हुए होंगे वे अंदर फटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को याद करते रहना है, बस इसमें ही मेहनत है।
पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। और सेकंड पॉइंट है, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। और बाबा ने आज वरदान दिया, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।